समय के बाद से ही पाकिस्तानी मान बैठा था कि भारत ने उसको माफ कर दिया है और इसलिए वहां पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन दिया, पाकिस्तान में खुशी का माहौल अब गम में और डर में बदल चुका है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान त्राहिमाम चिल्लाने लगा। मगर 10 मई को जब भारत के बमों की बारिश कम हुई तो पाकिस्तान खुश हो गया। वो सोचने लगा कि अब भारत चुप हो गया है, अब भारत के कहर की आग से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान गलत था। सोमवार को पीएम मोदी के एक भाषण से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हिंदुस्तान की तोपें अभी शांत नहीं हुई हैं। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पीएम मोदी की इस बात को भारत कुछ दिन पहले साबित भी कर चुका है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने आतंकियों के अड्डों को तबाह ही नहीं, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की गलती की तो भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के एयरबेस पर कहर बनकर गिरी। पाकिस्तान के एयरबेस के तबाह होते ही शहबाज शरीफ कांपने लगे, सीजफायर के लिए भीख मांगने लगे। शहबाज का डर तब खौफ में बदल गया जब पाकिस्तान के रॉकेट भारत के एयर डिफेंस के सामने पस्त हो गए। भारत के सुदर्शन ने पाकिस्तानी रॉकेटों को कबाड़ साबित कर दिया। 10 मई की शाम से ये सब कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कह दिया कि हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। बात बात पर भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान का फिर एक बार वही हाल हुआ जो बीती 3 लड़ाइयों में हुआ था। पाकिस्तान जान गया है कि जंग चाहे महीनों चले या फिर सिर्फ 4 दिन, उसके हिस्से सिर्फ बर्बादी ही आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बम का बहुत ज्यादा गुमान है। ऐसा लगता है कि उसके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बात बात पर न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान, अब कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने साफ तौर पर 2 टूक कह दिया है और आखिरी बार ये चेतावनी दे दी है कि ये न्यूक्लियर बम वाली धमकी अब नहीं चलेगी। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटॉमिक कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान की कंगाली की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तभी तो युद्ध के नाम पर भी जब वो धमकी देता है तो सिर्फ परमाणु हमले की धमकी देता है, जैसे कि उसके पास हथियार के नाम पर बस यही है। पाकिस्तान की इसी धमकी पर अब भारत ने अपना आखिरी प्रहार कर दिया है।
पीएम मोदी ने सोमवार को देश के नाम अपना संदेश दिया तो पाकिस्तान को इस बात का अल्टीमेटम भी दे दिया कि बार बार ये न्यूक्लियर वाली धमकी ना दे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की इस धमकी में अब इतनी जंग लग चुकी है कि उससे खुद पाकिस्तान को ही चोट पहुंचती रहती है। पाकिस्तान की जनता भी यही जानती है कि उसके नेता सिर्फ धमकी देना ही जानते हैं। उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान के बमों में कितनी ताकत है उसका नमूना सिर्फ 4 दिन की जंग में ही दिख गया। भारत के सुदर्शन कवच ने पाकिस्तानी हथियारों का धुआं निकाल दिया। भीख में तुर्की से मिले ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस को भेद नहीं सके। पाकिस्तान के गुमान फतेह 2 को तो भारत ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो जिस देश के पास ढंग के हथियार ना हो वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे, ठीक नहीं लगता। और अब तो भारत भी पाकिस्तान की इस खोखली और घटिया धमकी से तंग आ चुका है। तभी तो पीएम मोदी ने न्यूक्लियर धमकी देने वाले कंगालिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ और पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है कि आतंक नहीं चलेगा और आतंकिस्तान को उसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर इसी तरह से जारी रहा तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए। याचना नहीं अब रण होगा, गोली का जवाब गोला होगा। पाक को फुल एंड फाइनल वार्निंग। पहले जबरदस्त मार, अब फाइनल प्रहार। जी हां, पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो उसके खिलाफ अब फाइनल अटैक होगा और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी गई है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब ब्लैकमेल नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया। अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए वो सख्त फैसला लेने में नहीं चूकेंगे। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, जिससे उसका नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। यही नहीं, आतंकवाद पर उसका दोगला चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा है। जब मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पाकिस्तान का हाथ आतंकियों के साथ देखकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा।
पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, और पाकिस्तान के रवैये पर डिपेंड करेगा कि उसका रवैया कैसा है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है।